Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे किस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके, सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। तो कुछ एनर्जीज़ हम यहाँ से देखेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। देन उसके बाद मैं रीडिंग शुरू करूँगी ताकि आपको ये समझ लगे कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एनर्जीज़ बताइए मुझे। ओके, चलिए जी। अबंडेंस, जॉय, एनलाइटनमेंट एंड यहाँ पर है फेथ। बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है, बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल है भाई, बहुत प्यारा कनेक्शन है जहाँ तक मैं देख रही हूँ। और सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, सब कुछ अच्छी एनर्जी है। कोई ऐसी एनर्जी नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, नहीं। आपको भी कहीं ना कहीं चाहिए ये कनेक्शन, आपके पार्टनर को भी चाहिए, क्योंकि दोनों ही खुश हो आप। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों को कोई प्रॉब्लम है इस कनेक्शन से। छोटी मोटी दिक्कतें तो हर किसी के में आती रहती है, बट अच्छा है। अच्छा, आप एनर्जी से जो गुजर रहे हो वो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो भाई अपनी लाइफ में। कुछ नया एक्सपीरियंस किया है आपने हाल ही में, कुछ अच्छा सा, बहुत प्यारा सा कुछ नया एक्सपीरियंस किया है। कोई भी खुशी हो सकती है, कोई भी थॉट, कोई भी क्लियरिटी हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ तो अभी रिसेंटली अच्छा हुआ है आपकी लाइफ में। ओके, सो बहुत कुछ समझ में आया है आपके, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा सा हुआ है आपकी लाइफ में, चाहे वो कुछ भी हो, छोटी खुशी हो, बड़ी खुशी हो, मैटर नहीं करती, खुशी खुशी होती है। ओके, अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूँ तो मुझे ऐसा दिखता है कि वो इस टाइम पर ना थोड़ा सा, मतलब हर चीज़ को लेकर के भगवान पर ही अटके हुए हैं, या फिर भगवान पर एक भरोसा सा दिखाते हैं हर चीज़ को लेकर के कि भगवान चाहेंगे तो ये हो जाएगा, भगवान चाहेंगे तो वो हो जाएगा, सारी भगवान की मर्ज़ी है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रखा है, और कुछ भी करते हैं तो भगवान के ऊपर भरोसा करके करते हैं कि जो भगवान चाहेंगे वो होगा, और कुछ नहीं करते तो भी भगवान पे भरोसा करते हैं कि जो वो चाहेंगे वो होगा। तो एनर्जी कुछ ऐसी है कि भाई एनर्जी उनकी भी अच्छी है, एनर्जी आपकी भी अच्छी है, एनर्जी दोनों की अच्छी, और इस कनेक्शन की भी अच्छी लग रही है। हो सकता है कि अभी करंटली शायद कुछ आप दोनों के बीच में अच्छा ना चल रहा हो, लेकिन बहुत जल्दी अच्छा देखने को मिल जाएगा इस एनर्जी के को देख करके, तो यही लगता है। ओके, और अगर सब कुछ अच्छा है तो वो एनर्जी तो यहाँ पर है ही। अगर आप कांटेक्ट में भी हो, सब कुछ बहुत अच्छा भी चल रहा है, लेकिन बस आप यूँ ही जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो चलिए जी आज मैं बताती हूँ, क्योंकि एनर्जी कुछ ऐसी आई है। ठीक है, एनर्जी कुछ ऐसी ही आई है, क्योंकि बहुत प्यारी सी एनर्जी मुझे ये लग रही है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो चलो देखते हैं। हाँ जी, द मैजिशियन,
और यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर बस आपको खुश देखना चाहते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि उनको आपकी स्माइल बहुत ही अच्छी लगती है और अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। उनको बस आपको खुश देखना है, यही वो चाहते हैं कि आप बस हैप्पी रहो, खुश रहो। आपका हंसता हुआ चेहरा ही उनके लिए एक एनर्जी है कि आपको हंसता देखिए, बस उसी में उनकी पूरी खुशी है। ओके, ये मुझे दिखता है। सेपरेशन में चल रहे हो, बात नहीं हो रही है, तो बता देती हूँ कि बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। और अगर आप कांटेक्ट में भी हो, क्योंकि दोनों एनर्जी मिली है ना मुझे, तो अगर अभी आप कांटेक्ट में हो तो मैं आपको बता देती हूँ भैया आपको हमेशा बस हंसते हुए देखना चाहते हैं कि बस आप खुश रहो। ओके, क्योंकि आप की स्माइल बड़ी अच्छी है और आपका थोड़ा सा है ही ऐसा कि आप खुद भी खुश रहते हो, दूसरों को भी खुश रखते हो, तो वो चीज़ इनको बड़ी पसंद है और ये चाहते हैं कि हमेशा वो आपके चेहरे पर रहे। ओके, सो या मतलब मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये किसी भी चीज़ से आपको हर्ट नहीं करना चाहते, जानबूझ करके बिल्कुल भी नहीं। ओके, काफ़ी अच्छी सी एनर्जी है, बहुत अच्छी सी एनर्जी है। सेवन ऑफ कप्स एंड टावर। ये हमेशा यही सोचते रहते हैं कि भाई आपको किस तरीके से खुश रखा जाए, आप किस चीज़ से खुश हो सकते हो, यही इनके दिमाग में चलता रहता है कि आपको कैसे स्पेशल फील करवाएं, कैसे आपको हैप्पी रखें। बस यही सारी चीज़ें इनके दिमाग में जो है चलती रहती हैं। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि हो सकता है कि एनलाइटनमेंट का कार्ड था, फेथ का कार्ड था, तो वो इसलिए भी था कि एनलाइटनमेंट मीन्स आप संभल गए हो, अपनी एनर्जीज आपने संभाल ली है, अपने इमोशंस को संभाल लिया है। और फेथ का ये है कि आपके पार्टनर को शायद ये पूरा विश्वास है कि जो भी प्रॉब्लम इस कनेक्शन में हुई है, जो भी ट्रस्ट इश्यूज आए हैं, जो भी ट्रस्ट ब्रेक हुआ है या जो भी कुछ हुआ है, वो ये सब कुछ ठीक कर लेंगे। उनको ये भरोसा लगता है। मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है इस कनेक्शन में ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर इनके किसी एक्शन की वजह से आपके चेहरे की स्माइल चली गई थी, तो ये वो स्माइल वापस लेकर के आना चाहते हैं। ठीक है, और अगर आप दोनों कांटेक्ट में हो, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इनको जो टेंशन सताती है वो ये टेंशन सताती है कि कहीं किसी की नज़र ना लग जाए इस रिश्ते को। ठीक है, तो मतलब इनका वही है। ये यहाँ पर मुझे दिखता है कि भाई आपके लिए पैशनेट भी है, आपसे ये प्यार भी करते हैं और हर हाल में बस ये चीज़ों को ठीक रखना चाहते हैं। कोई भी किसी भी तरीके की गड़बड़ी ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। ओके, आज की एनर्जी बहुत अच्छी आई है। 5 ऑफ कप्स। डरते हैं ये आपको खोने से। ओके, बहुत ज़्यादा डरते हैं खोने से, ये दिख रहा है। देखो यहाँ पर रिलेशनशिप की एनर्जी में जॉय का कार्ड भी आई थिंक इसीलिए आया क्योंकि जॉय का कार्ड जो है ये बताता है कि कनेक्शन हेल्दी है। ओके, बेशक आपकी बात ना हो रही हो, कुछ भी हुआ हो आप दोनों के बीच में, लेकिन ये कनेक्शन हेल्दी है। पता है क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर की इंटेंशन साफ़ है, आपकी इंटेंशन साफ़ है। अनबन मनमुटाव हर किसी की लाइफ में होते हैं और हर किसी के साथ होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि प्यार होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ दिखती है कि आपकी तरफ से भी प्यार है, उनकी तरफ से भी प्यार है, दिखावा नहीं है। ओके, हो सकता है कि इनके कोई एक्शन की वजह से आप पूरी तरीके से टूट गए, मतलब बहुत ज़्यादा आपको हर्ट हुआ और आपने ही शायद ये डिसीज़न लिया कि अब मुझे इस कनेक्शन में और ज़्यादा वर्क नहीं करना, बिकॉज ये चीज़ें मुझे हर्ट कर रही हैं, ये चीज़ें मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँचा रही हैं। और शायद आपका ये डिसीज़न था कि मुझे बात नहीं करनी है। बस वही चीज़ आपके पार्टनर को जो है बुरी लग रही है, मतलब वही चीज़ इनको अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इनको आप चाहिए। ठीक है, इनको एहसास है कि हाँ भाई गलती होगी और उसको अब सुधारना पड़ेगा अगर इनसे हुई है गलती तो। ठीक है, डरते हैं ये आपको खोने से, ये नहीं चाहते आपको खोना, बस यही है इनका। और इनका यही लगा रहता है कि कैसे ये सारी चीज़ों को ठीक कर सकती हैं। ओके जी,
3 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप वर्क प्लेस में मिले हो इनसे, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, किसी तीसरे पर्सन की वजह से हुए हैं आर्ग्यूमेंट्स, तो ये तो मुझे दिखता है, बहुत बड़े नहीं तो बट हुए ज़रूर हैं कि हल्के मनमुटाव तो किसी तीसरे पर्सन को लेकर के ज़रूर आप दोनों के बीच में हुए हैं, ओके, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है किसी तीसरे की वजह से। एस ऑफ पेंटिकल्स, बट ये अब इन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये मनमुटाव नहीं रखना चाहते, इसीलिए यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, ठीक है। ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, शायद इस मनमुटाव से इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी ख़राब हो गई, तो वापस से वही चीज़ चाहते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन इनके लिए भाई ब्लेसिंग से कम नहीं है, इनको इस कनेक्शन की वैल्यू मालूम है। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपके पार्टनर की हालत या हाल कुछ ऐसे हैं अभी कि ये जो हैं अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, काम करने को तो बैठते हैं लेकिन ख्यालों में आप ही होते हो और ये ख्यालों में डूबे रहते हैं और अच्छे से अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे अपने काम के ऊपर। ये यही सोचते रहते हैं कि कैसे इस कनेक्शन को ठीक किया जाए, ये मनमुटाव कैसे ठीक किया जाए। हो सकता है किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, बट किसी तीसरे पर्सन की वजह से आई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखती है और ये बस यही चाहते हैं कि बस चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि और ज़्यादा आपकी नाराज़गी नहीं देखना चाहते, क्योंकि इनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना और इनके हाल तो ऐसा हो गया है कि इनका ध्यान किसी और काम पे जा भी नहीं रहा, ठीक है। इनको टेंशन हो रही है, तो इस चीज़ से ये पता चलता है कि भाई इनको टेंशन हो रही है, इसीलिए इनका ध्यान किसी और काम पर नहीं लग रहा, क्योंकि किसी इंसान का अगर ध्यान नहीं लगता काम पे, इसका मतलब ये कि वो टेंशन में ही है, कुछ और चीज़ उसके दिमाग में जो है बैठ गई है। और देख लेते हैं और क्या एनर्जीज़ हैं। वैसे ये कनेक्शन हेल्दी है, मैं आपको बता दूँ, ये हल्की सी प्रॉब्लम आ गई है बस, कोई कुछ नहीं, बाकी इंटेंशन ठीक लगती है मुझे इस इंसान की, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन वही एनर्जी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। आपके लिए बहुत इमोशंस हैं, ये शो नहीं करते बस उस चीज़ को, ठीक है। देखो एनर्जी अगेन वही आई है कि इनका अपने काम पर मन नहीं लग रहा है, ये हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। और ज़्यादा फीलिंग्स को खुल के शो भी नहीं कर रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। मीन्स मैं ऐसा देख रही हूँ कि इनका काम डिले हो रहा है, ठीक है। जैसे कि जो काम जिस टाइम पर पूरा होना चाहिए बट ये ख्यालों में खोए रहते हैं, उस वजह से वो काम पूरा नहीं हो रहा है, ओके। टेलीपैथिकली मुझे लगता है आप दोनों कनेक्टेड हो, इनको फील होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ये फील हो, मतलब आपकी एनर्जी इनको फील होती है और शायद आपको इनकी एनर्जी फील होती है, ये मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप कुछ मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स लगा रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो दिखता है यहाँ पर कि आप कुछ कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे हो जिससे कि इनको उसका इफ़ेक्ट जा रहा है और ये भी एहसास कर पा रहे हो उस चीज़ को कि हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को हेल्दी करना चाहते हो, इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाना चाहते हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो। एंड गाइज मैं आपको बता दूं कि वो वर्क कर रही हैं, ओके। तो चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, वो वर्क कर रही हैं और सब कुछ अच्छा होगा, बढ़िया होगा। मुझे ये एक प्रॉब्लम और नज़र आती है, मुझे ये लगता है कि जैसे कि आप तो अपने इमोशंस को खुल के रख देते हो उनके सामने, लेकिन वो नहीं रख पाते और आप चाहते हो कि वो अपनी फीलिंग्स को बोलें, खुल के बोलें, लेकिन वो नहीं बोल पाते। उनका ये है कि मैं प्रैक्टिकली वो बहुत अच्छे से आपको शो कर देंगे, लेकिन जब आते हैं ना कि वर्ड का, तो उनको वर्ड्स नहीं मिलते अपनी फीलिंग्स बताने के। ये मुझे दिखता है कि फीलिंग्स तो बहुत हैं लेकिन उनके पास वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, थोड़े एक्सप्रेसिव नहीं है, मतलब वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स इमोशंस को। किंग ऑफ सोल्स बहुत सैड हैं और बहुत मिस कर रहे हैं भाई आपकी एनर्जी को। आपकी एनर्जी से मेरा मतलब है कि आपके साथ जो वक्त बिताते हैं ना, तो बड़े हैप्पी रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं आपके साथ, तो बस वही पल याद कर रहे हैं और बहुत सैड है। इनको यही वाली एनर्जी चाहिए। आप दोनों ने मिलकर बहुत इन्जॉय किया है, ये आपके साथ इन्जॉय करना चाहते हैं और अभी वो सब चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सैड भी है, ओके। काफ़ी सैड एनर्जी आई है इनकी।
उदास हैं ये आपके बिना, आपको मैं बता दूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स से आपको देखना चाहते हैं, ओके। ये आपको देखना चाहते हैं और छुप के देखना चाहते हैं, सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि उनको पता है कि सामने गया तो बहुत सारे क्वेश्चंस टूट के पड़ेंगे मेरे ऊपर, एक एक करके क्वेश्चंस आएंगे और आंसर मुझे देना पड़ेगा, और उसी के डर के मारे ये सामने आने से डर रहे हैं कि क्योंकि जवाब नहीं है इनके पास कुछ क्वेश्चंस के। चीज़ों को तो ठीक करना चाहते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं आपके जिनके जवाब इनके पास नहीं है, और बस उसी चीज़ को लेकर के ये थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं कि क्या किया जाए ऐसा कि चीज़ें ठीक हो जाए। अच्छा, मेरे को थोड़ा वक्त दो, मैं थोड़ा कार्ड निकाल लेती हूँ यहाँ से, थोड़ी सी और कुछ एनर्जी देखते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं। ये रुक जा भाई तू। अरे रे 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 रे, यहाँ पर है फॉरगिवनेस, मैनिफेस्ट, ओके, मेटामॉर्फोसिस, न्यू बिगिनिंग, राइट, दिख तो रहा है वो। फॉरगिवनेस, ये अगर इनसे गलती हुई है तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, अगर आपसे हुई कोई गलती तो ये माफ़ करने के लिए तैयार है, ठीक है, क्योंकि मैं दोनों ही एनर्जी देखूंगी यहाँ पर, एक के साथ नहीं जा सकती ना। तो गलती अगर इनकी हुई है तो ये माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं भाई, और अगर आपसे हुई है तो ये उसको भूल भी चुके हैं, माफ़ भी कर चुके हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको और इस रिलेशनशिप में चेंज को, क्योंकि यहाँ पर जो ये कार्ड है ये एक चेंज को बताता है, एक ब्यूटीफुल चेंज को, ठीक है। तो जो भी गड़बड़ चल रही है ये उसको बदलना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं इस कनेक्शन में, और ये बस आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है ये इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो, मीन्स आप तो मैनिफेस्टेशन जानते हो तो आप वो कर रहे हो, लेकिन ये बस ये जिनका जो ये सोचना है यही मैनिफेस्ट हो रहा है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को बहुत डीपली सोचते हैं तो वो चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। और इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि जो इमोशनल चीज़ें होती है ना, हम उनको बड़ा डीप में जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव इमोशंस को हम बहुत डीपली सोचेंगे तो वही हम मैनिफेस्ट कर लेंगे अपनी ज़िंदगी में। तो वही चीज़ है कि ये कुछ ऐसा सोच रहे कि मैं इस रिश्ते को अच्छा करूँ, बढ़िया बना सकूँ इस रिश्ते को, उसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डीपली उस चीज़ के बारे में सोच रहे, तो वो इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट हो रहा है और चीज़ें ठीक भी होंगी, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है, वो बनाव बनते बनते बन जाएगा कि वो एक नई शुरुआत हो जाएगी इस कनेक्शन में, अगर कुछ गड़बड़ भी चल रही है तो अपने आप ही। सो न्यू बिगिनिंग ये चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, और आपके साथ आगे भी ये बढ़ना चाहते हैं, पास्ट को भूल करके। सेल्फ लव, अगर इनसे कोई गलती हुई है तो भाई देखो, गलती जब किसी से होती है ना तो सबसे पहले बात आती है कि खुद हम एक गिल्ट में चले जाते हैं कि अरे हमसे गलती हो गई। तो सबसे पहले चीज़ तो सेल्फ लव का कार्ड है जो कि मुझे ये बताता है कि अगर इनसे कोई गलती हुई तो सबसे पहले ये खुद को माफ़ कर चुकी है, ये मान करके कि इंसान हूँ और गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, तो इस चीज़ को मान करके कहीं ना कहीं इन्होंने खुद को माफ़ कर दिया है, ओके। ये मुझे दिख रहा है सेल्फ लव वाली एनर्जी में, मुझे दिख रहा है जैसे कि अगर ये गिल्ट में, एक गिल्ट आ जाता है ना इंसान के मन में, आ जाती है पछतावा, आ जाता है रिग्रेट, आ जाता है अरे यार गलती होगी, तो क्या होता है कि सबसे पहले खुद को ही माफ़ करने की ज़रूरत होती है। तो मुझे यहाँ पर सेल्फ लव वाली एनर्जी फॉरगिवनेस के कार्ड के साथ ये मुझे दिख रहा है कि ये खुद को माफ़ कर चुके हैं, ठीक है। अब ये खुद को माफ़ कर चुके हैं तो थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हो, और अब ये सोच पा रहे कि मैं कैसे चीज़ों को आगे ठीक करूँ, ओके। तो एक सेल्फ लव वाली एनर्जी में है आपके पार्टनर, जहाँ पर ये खुद के लिए अच्छा सा सोच रहे हैं। 2 कार्ड्स हैं। स्टेबिलिटी, भाई स्टेबिलिटी चाहते हैं ये अपनी लाइफ में भी और इस कनेक्शन में भी। ट्विन फ्लेम इज़ नियर, यस ट्विन फ्लेम इज़ नियर। हो सकता है आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन ही हो इनके साथ, हो सकता है कि आपका ट्विन कनेक्शन ही हो, सोलमेट कनेक्शन हो आपका। सो भाई रिकन्सिलिएशन बहुत जल्दी है, क्योंकि आ गया है यहाँ पर कार्ड, ओके।
एडिक्टेड, भाई आदत है इनको आपकी, और आदत ऐसी है कि आपसे बात करनी है, आपके साथ रहना है, तो आदत सी लग गई है आपकी, और वो छूटने का नाम भी नहीं ले रही है। तो ये आएंगे वापस, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। अगर आप इनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो तो बस अब इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ट्विन फ्लेम इज़ नियर, पास में ही है। ओके, पास में ही है। ऑलराइट, काफ़ी अच्छी एनर्जी आई है। क्या मैं एंजल्स के मैसेजेस देखती हूँ गाइस आपके लिए ना, मैं देखती नहीं हूँ ना इस चैनल पर इतना, मैं देखती हूँ आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस कि एंजल्स क्या मैसेज देंगे। रिकंसाइल, सक्सेस, यस, फॉरगिवनेस, अगेन फॉरगिवनेस का कार्ड आया, कुछ तो ऐसा चल ही रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, हाँ जी। तो अगर आप कोई डिसीज़न लेने की सोच रहे हो अभी ये हाल ही में, कि मतलब आप कोई डिसीज़न लेने की सोच रहे हो कि ले लूँ मैं कोई डिसीज़न किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई भी चीज़, ज़रूरी नहीं रिलेशनशिप, ठीक है, बस आपका ये है कि मुझे कोई डिसीज़न लेना है, तो यहाँ पर आपको एंजल्स कह रही हैं कि जो भी डिसीज़न लो 2 बारी सोच करके लो। और 2 बारी सोचने से ये भी है, एक बारी इमोशनली सोच लो, एक बारी प्रैक्टिकली सोच लो कि दोनों तरीके से आपके लिए बढ़िया है या नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप उसमें सुधार कर सकते हो। आपका ये होगा कि जल्दबाजी में मत लेना, मतलब एंजल का कहने का मतलब ये है कि जल्दबाजी में नहीं लेना है डिसीज़न, ठीक है। कोई लीगल इशू है, आपके फेवर में चीज़ें आने वाली हैं, सक्सेस आपको मिलने वाली है, ये मुझे दिख रहा है। जस्टिस चाहते हो, यस जी, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और स्टेबिलिटी चाहते हो कनेक्शन में, यस ऑफ कोर्स मिल जाएगा, वो भी है यहाँ पर। और हाल ही में कोई बिजनेस शुरू किया है, ग्रो नहीं कर रहा, बट डोंट वरी, हो जाएगा ग्रो सॉरी, ठीक है, ग्रो हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से। ओके, नेक्स्ट मंथ से आप देखोगे कि आपका अच्छा खासा सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा जी, तो अगर आप कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में और आप सक्सेस चाहते हो तो एक काम ज़रूर कर लेना कि ध्यान रखना, आपके काम अच्छे होने चाहिए सारे, आपकी इंटेंशन, आपकी सोच मतलब अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि सक्सेस आपको बहुत जल्दी मिलेगी, किसी न किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिलने वाली है। बट वहाँ पर क्या है कि ये रहेंगी, ये न्याय की देवी रहेंगी वहाँ पर, जो कि ये देखेंगी कि सक्सेस मिलने के बाद बहुत सारे लोग बावले हो जाते हैं। हकीकत है ये कि जब सक्सेस मिल जाते हैं तो बहुत सारे लोग बावले हो जाते हैं, तो वहाँ पर ना ये न्याय की देवी वही देख रही होती है कि भाई ये शख्स इस सक्सेस के लायक है भी या नहीं, या फिर ये बावला हो जाता है, ठीक है। सो बस वही है कि सक्सेस अगर कुछ मिले, अगर कहीं आपकी जीत हो तो संभालना ज़रा, कि क्योंकि उस टाइम पर ही बहुत सारे हमारी ईगो की ऐसी चीज़ें हम नहीं चाहते, हमारी पर्सनालिटी भी नहीं है, बट निकल जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सक्सेस मिले ना तो भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि खुशी के मारे इंसान बहुत गलत चीज़ें कर जाते हैं। ओके, सो वही है कि अच्छा करना, सब कुछ अच्छा करना, क्योंकि ये वहाँ अवेलेबल होंगे देखने के लिए कि क्या हो रहा है, आप किस तरीके से सक्सेस को ले रहे हो, कहीं वो आपके ऊपर ज़्यादा हावी तो नहीं हो गई है, कहीं आप बावले तो नहीं हो गए हो सक्सेस को लेकर के, कहीं आप कुछ भी तो करने नहीं लग गए हो, किसी को कुछ भी तो बोलने नहीं लग गए हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बस, ठीक है। तो यस, एंजल्स यहाँ पर कह रही है कोई भी डिसीज़न लो, अच्छे से सोच लेना, सक्सेस तो आपकी है ही है भाई। ओके, सक्सेस आपको ही मिलनी है अगर आपकी इंटेंशन साफ है, अगर आपने मेहनत बहुत की है, तो यस सक्सेस आपकी पक्की है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ओके, डाउट तो करना ही नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। हरे राम, आ जाओ ज़रा, आप आओ बाबा जी। सेल्फ लाइफ, अगर आपकी लाइफ में कुछ एंड भी होता है ना गाइस, तो
देखो खुशी खुशी एक्सेप्ट करो, जैसे हम न्यू बिगिनिंग को खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं ना, कुछ नया आता है तो अगर कोई चीज़ छूटती भी है, एंड भी होती है, तो उसको भी खुशी खुशी एक्सेप्ट करो, क्योंकि कोई चीज़ का मिलना और किसी चीज़ का ज़िंदगी से जाना दोनों ही अच्छे के लिए होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पता है क्या होता है कि प्रेजेंट मोमेंट में जब कोई चीज़ दूर हो रही होती है, हमें लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा होता है, हमें लगता है अरे यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, ऐसा ही होता है मेरे साथ, तो हमेशा ही ऐसा ही होता है, हमें ऐसा लगता है कि बहुत गलत हुआ हमारे साथ। लेकिन जैसे थोड़ा टाइम गुजरता है, हमें समझ में आता है कि यार वो बहुत अच्छा हुआ, अगर उस टाइम ऐसा नहीं हुआ तो आज ऐसा नहीं होता, राइट। तो बस वही है कि कुछ भी चीज़ हो रही हो, एक्सेप्ट करो उसको स्ट्रांगली, ये मत करो कि अरे ये क्या हो गया, क्योंकि जो भी होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। और जो चीज़ शुरू होती है ना ज़िंदगी में गाइस, एक दिन एंड भी होनी है, तो किसी के साथ ज़्यादा वो भी मत रखो कि भाई नहीं होगी, ग्रोथ तो है भाई आपकी, ओके, ग्रोथ तो है आपकी। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये इन दोनों कार्ड्स का मतलब ये भी है कि चाहे ज़िंदगी में कुछ शुरू हो रहा हो, चाहे ज़िंदगी में कुछ एंड हो रहा हो, रुकना नहीं है, कंटिन्यूसली बस आपने चलते रहना है, क्योंकि वही होना है जो भगवान करेंगे, ठीक है। भरोसा रखो भगवान के ऊपर और खुद के ऊपर। और कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती भी नहीं है गाइस, चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, ठीक है, कि ना ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होता जी, जो भगवान चाहेंगे ना वही होगा, उनके आगे किसी की मर्ज़ी क्या चलेगी, राइट। सो वही है, अच्छा है तो भी एक्सेप्ट कर लो, बुरा है तो भी एक्सेप्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सोच करके ही भगवान ने वो पल ज़िंदगी में आपको दिए होंगे, कुछ सोच करके ही आपके लिए, ठीक है। सो वही है कि भाई ज़िंदगी के लिए, इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि ज़िंदगी शुरू होती है ना तब से ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। पहले जब छोटे होते हैं तो मम्मी पापा होते हैं, हमें समझ ही नहीं होती, जब समझ लगती है तो हमें लगता है अरे ज़िंदगी में तो परेशानी नहीं परेशानी है, और फिर ऊपर से ये लगने लगता है कि किस्मत सिर्फ हमारी ख़राब है, क्योंकि हम दूसरों को देखने लग जाते हैं, और दूसरों को देखते हैं तो अब दूसरों का मैं बताती हूँ, दूसरे वही चीज़ सामने दिखाती है दुनिया जो अच्छी है, जो उनके दुख है वो अंदर है। बहुत लोग दिखा भी देते हैं, कुछ लोग नहीं भी दिखाते हैं, और जो लोग दिखाते हैं आप रिलेट कर लेते हो कि हाँ भाई ये मेरे जैसा ही है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में तो अच्छा है, उसकी ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही होगी, बस वो बंदा या बंदी दिखाती नहीं है, ठीक है। सो बस कंपेयर मत करो, ज़िंदगी है, इसको मेंटली इस तरीके से एक्सेप्ट कर लो, इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि ज़िंदगी यही है, मुश्किल है ज़िंदगी, आसान नहीं है, ओके। सो हर चीज़ यहीं देखनी है हमें, अच्छा बुरा जो भी है, तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ बस। और ऐसी चीज़ों में हिम्मत हमें सिर्फ ईश्वर से मिलती है, क्योंकि हमें पता है कि वो सब कुछ कर सकता है, तो अगर विश्वास ईश्वर पे रखा जाए ना तो वो चीज़ भी हमें मिल जाती है लाइफ में, जो कि हमारी नहीं होती है, जो कि हमारी किस्मत में नहीं होती, लेकिन हम भरोसा रखें, अच्छे कर्म रखें ना, तो वो चीज़ भी हमें मिल जाती है जो किस्मत में नहीं है, ओके। सो बस भरोसा रखो। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।